अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, गाजर का हलवा। अभी सर्दियों का सीज़न आ गया है और बहुत अच्छी अच्छी गाजर मार्केट में मिल रही है, तो बहुत ही आसानी से ऐसा गाजर का हलवा बनाएंगे कि आप हलवाई को भूल जाएंगे। आप मार्केट से गाजर का हलवा लेके आना भूल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 1 किलो मैंने गाजर ली थी, जिसे बहुत अच्छे से कद्दूकश कर लिया था मैंने। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली दूध। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये। और इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली चीनी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने हरी इलायची ली थी, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और 2 बड़े चमचे पाउडर मिल्क, ये ज़रूर ऐड करिएगा। इससे एकदम बाहर वाला जो हलवा होता है, बिल्कुल वही टेक्सचर आपको मिलेगा। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करके। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बहुत ही ऊपर नीचे से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जो पाउडर मिल्क है ना, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हल्की आंच में 15 से 20 मिनट के लिए इसको चला लेना है चूल्हे पे। अब ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी 10 मिनट हुए थे, दूध जो है वो एवोपरेट होना शुरू हो चुका है और गाजर जो है वो अच्छे से गलना शुरू हो चुकी है। इस तरीके से आपने इसको चढ़ा लेना है। और अब जब 20 मिनट पूरे हो चुके थे, तो ये देखें बहुत अच्छे से दूध इसमें जब्स हो चुका है। देखिए, मैं प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ। इस फॉर्म में आपको गाजर को लेके आना है और गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे दूध ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से आपने इसको गला लेना है इतना। उसके बाद फिर सेंटर में आपको इस तरीके से एक जगह बना लेनी है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली घी। 1 प्याली से थोड़ा कम मैंने लिया था शुरू में। उसके बाद फिर जो थोड़ा सा ये जो बचाया था, ये भी मैंने बाद में ऐड कर दिया था। तो शुरू में पहले कम डालेंगे ताकि ये अच्छे से इसकी भुनाई स्टार्ट हो जाए। उसके बाद अब हम इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे और इसको तकरीबन हमें इतना भूनना है कि ये एक जो बॉल फॉर्म में आ जाए, एक जुड़ जाए। उसके बाद इस स्टेज पे मैंने इसमें 2 चमचे और पाउडर मिल्क ऐड किया था और इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। बिल्कुल जो एक बाहर जो आपको हलवा मिलता है, सेम वही इसका टेक्सचर आता है। उसके बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, इसको जो हमारा जो मैंने जो पाउडर मिल्क ऐड किया था, उसकी वजह से इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से भूनने भी लगा है ये। अब इसको बहुत अच्छे से हमें इस तरीके से इसको भून लेना है, ऊपर नीचे करके, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो जो है अब हम इसमें अब हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। अगर आपको ये टोटली ऑप्शन है, अगर आपको नहीं डालना तो आप बिल्कुल भी इसको ऐड मत करिएगा। उसके बाद अब मैंने जो बादाम जो है वो पील करके और इसको स्लाइसेस में काट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से भून लेंगे। वनीला एसेंस डालने से एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। देखें, ये इस फॉर्म में आ जाना चाहिए गाजर के हलवे को कि एक बॉल की फॉर्म में आ गया, उसने साइड बिल्कुल छोड़ दी है। और इसको बहुत अच्छे से हम सेट कर लेंगे, पूरे में अच्छे से इसको फैला लेंगे। हमेशा जब भी गाजर का हलवा डालें तो इसको इसी तरीके से पूरा फैला लेंगे। और क्योंकि हमें इसके ऊपर खोया ऐड करना है, खोए को हमेशा बिल्कुल आखिर में चूल्हा बंद करने के बाद, और जब ये बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अगर आपने इसको फ़ौरन गरम में डाल देंगे तो जो खोया है ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही एकदम बिल्कुल इसका अजीब सा फ्लेवर होगा।
तो इसके लिए ये है कि बिल्कुल आपको गाजर के हलवे को ठंडा करना है और ऊपर से ये जो खोया लिया है इसको छिड़क देना। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप कलाकंद ले लें, कोई भी मिठाई ले लें, बट वो खोए वाली होनी चाहिए। इस तरीके से ऊपर डाल दें। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़ेदार सा लगता है ये हलवा। ऊपर से जो मैंने बादाम काटे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। आप इसको, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, आप इसको अपने घर में ज़रूर बनाएं। ये बहुत हेल्दी भी वर्जन भी होता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से गाजर का हलवा। और आप इसको शादियों में भी बना सकते हैं और आप इसको जो है वो अपने घर की दावतों में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। और अभी मैं आपको एक और तरीका भी दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको सर्व करना है। इस तरीके से आप पहले गाजर के हलवे को नीचे सेट कर लें और उसके ऊपर ये खोया इस तरीके से बिछा लें। आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और अपने घर वालों का दिल खुश कर देगा। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।